ये साडे बजुर्ग दादा जी ने सानू इन ते बड़ा मान है। इन्होंने देश की आर्मी च बड़ी सेवा की नहीं, सारी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने, 65 की लड़ाई जिन्नी भी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने, मैडल जीते ने। सानू इन ते पूरा मान है। सानू नहीं पूरे हिंदुस्तान में इन्हों दे मान है। मैं कैप्टन माताराम 6 डोगरा। मेरा गैसी नंबर 132871H। मैं आर्मी विच 6 डोगरा के अंदर नौकरी करी और सन 1962 में 13 डोगरा में लड़ाई लड़ी, सन 62 की। उसके बाद सन 65 की लड़ाई 6 डोगरा में लड़ी। हाजीपीर दर्रे में हमारी पलटन ने हमला किया, वहाँ कामयाब हुए। गिटिया के ऊपर जो है पलटन ने हमला किया। ये लड़ाई काफ़ी 48 घंटे तक ये लड़ाई चली। पलटन ने बहुत कामयाबी की और पाकिस्तान को फतह किया और वहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाया। अच्छा, तो वो जो इलाका था पहले, आज वो पाकिस्तान में इलाका है कि हिंदुस्तान में है? आज इलाका जो सन 65 में जो अमेरिका में मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री जो गए थे, वह इलाका जो है उन्होंने वापस करवा दिया था अमेरिका ने पाकिस्तान को। अच्छा, मतलब आज़ादी के बाद वो इलाका हिंदुस्तान के पास था और 65 में वो वापस पाकिस्तान को दे दिया था। दे दिया। अच्छा, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने वापस दे दिया कि कोई बात नहीं। यूँ तो मीटिंग जो है अमेरिका में हुई थी। अच्छा, अमेरिका ने जैसे जैसे उन्हें अच्छा समझा कर दिया। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका में उन्होंने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जो हाजीपीर इलाका है जिसके ऊपर हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया था, वो वापस उनको दे दिया जाए, है ना? वो सहमति से हुआ था। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो कौन कौन सी लड़ाइयाँ आपने लड़ी, इसके बारे में बताएंगे? मैं 1962 में चाइना ऑपरेशन में था जी। उस लड़ाई में हमारी देश को बड़ी दिक्कत आई आर्मी को, कि वहाँ पर उस टाइम इतने रास्ते नहीं थे। और वो रास्ते ना होने की वजह से दिक्कत आई और ऑपरेशन जो हुआ उसमें जो हमारी आर्मी जो है पीछे चली, जिसकी वजह से काफ़ी फौज जो है काफ़ी दिन तक भूखी रही। वहाँ पर जब एक हमला किया हमारी रेजिमेंट ने, ब्रेव कंपनी ने किया था, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। लेकिन इतना हमारी उस टाइम जो इतना ये नहीं था कि ऐसा होगा। तो फिर भी हमारी जो आर्मी थी उन्होंने बहुत सख्ती से काम किया कई जगह, लेकिन कई जगह पर जो है वो आर्मी को पीछे आना पड़ा जो उस लड़ाई में हम जो है 14-15 दिन भूखे रहे, जिससे जो है कई आदमियों को बर्फ़ें भी लगी, कई आदमियों ने पत्ते खाकर भी वक्त पूरा किया। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि जैसे आप भी तकलीफ में हो? हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तो कोई ऐसा वाकया आपको याद हो यहाँ पे आपने मतलब तकलीफ़ में वक्त निकाला हो और यहाँ पे लग रहा हो कि यह अब मुश्किल है, कुछ ऐसा वाकया आप बताएंगे? हाँ, एक दफ़ा ऐसे हुआ कि सवेर का टाइम था 10 बजे का। हमारा 2IC हमारे साथ था जो 13 डोगरा का था। तो बर्फ़ पड़ रही थी और बर्फ़ के साथ जो है बारिश भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी। वहाँ पर जब हम एक जंगल को क्रॉस कर रहे थे, हमारे साथ हमारी पलटन के 2IC, मुझे नाम याद नहीं अभी, और जब जा रहे थे एक गोली बंदर ने ऐसे छलांग मारी, उसने गन लिया, उसको ठक नीचे मार दिया। दूसरे ने छलांग लगाई, उसे ठक नीचे मार दिया। उसे बोला बंदो ऐसे करो,
इनका चीर फाड़ करके आग के ऊपर छड़ दो। और 2 दिन पर नाला जा रहा था साथ को, इनके ऊपर, इन पत्थरों के ऊपर नमक भी दो, थोड़ा थोड़ा काट कर इनको खाते जाओ। इसने कहा ये तो भगवान ने हमें ब्रेकफास्ट दी है, भगवान हमारे साथ चला हुआ है। तो सब ने जो है जितना जितना आया उन गोली बंदरों को काटा, जितना लिया, जिसने कहा जिसने लेना है जितना उतना चाकू से काट कर ले लो। ऐसे आग के ऊपर मुंडे पेड़ चाक करके बाद में नीचे सिर दिया। आग के ऊपर जब ऐसे सिर दिया तो उन्होंने जो है पत्थरों के ऊपर, 2 नदी में पत्थर थे, और पत्थरों के ऊपर नमक पी कर काट कर जितना लिया काट कर नमक लगा कर खाते रहे, खा लिए ख़त्म करके। उसे आगे फिर चलते गए हम लोग। चलने के बाद फिर रात को एक जगह है वहाँ पर रहे रात को। उसका नाम था गच्छम से पार जाकर हमने जाना था वहाँ पर एक पेट्रोल गई। तो हम गच्छम एरिया में आए, वहाँ तो 200-300 आदमी इकट्ठे हुए। तो वहाँ से एक पेट्रोल भेजी पार की तरफ, नाला क्रॉस करने के बाद कि रात को हम यहाँ रहेंगे। वो आदमी चाइना ने जींदे ही पकड़ ली यार 10। वो आए नहीं, 4 घंटे वेट किया। जब वेट किया फिर हम लोग चले, जो जितने भी, मैं तो रिक्रूट था उस टाइम, क्या नौकरी थी मेरी, 2-1.5 साल नौकरी होगी। तो जो चले, जब वहाँ के उन्होंने फायर खोल दिया। वहाँ पर जो है जब पहुँचे, सेब जो है पक कर नीचे गिर रहे थे। उन सेबों को पहले कच्चे ही हम खाते रहे, और उसके बाद जब कच्चे खा कर थोड़ा आग में भून कर खाने लग गए। उस टाइम हम 17 आदमी थे, एक हमारे साथ पंजाब रेजिमेंट का था, 18 आदमी थे उस टाइम। रात हो गई, रात को वहाँ पर रहे। रात को जब सवेरे उठे, हमारे वहाँ पर आग जली हुई थी। जब हम पहुँचे, कोई एक टीम हमारे से पहले वहाँ से लगी। तो जब आग जली हुई तो सवेरे हम चलने लगे तो आगे देखे एक पहाड़ था, जिसके ऊपर जो है बांस और वृक्षों से पगड़ियाँ बांधी हुई थी। हमने बोला कोई यहाँ से सरदार कई जगह पर पगड़ियाँ बांधी हुई थी, और चल गए। और तकरीबन हम उस पहाड़ी के ऊपर जो है 1 बजे पर पहुँचे, जो पहाड़ी के सिरे पर पहुँचे। और 2 जहाज हिंदुस्तान के वहाँ से गए। हमने उनको रुमालों से बताया कि कि जो है, और वो पीछे चले गए जहाज जो है। तो जब हम नीचे आए, एक पहाड़ के ऊपर रात को रहे। उस पहाड़ के ऊपर जो पीछे से लोग, चाइना बॉर्डर से सिविलियन आदमी आए हुए थे, वो अपना राशन, अपने पशु घोड़े लेकर आए हुए। हमें रास्ते में वो मिले, उन्होंने हमें नमकीन वाली चाय पिलाई। और उसके बाद जो हम वहाँ से आए, फिर हमारे लिए उन्होंने मोटा आटा मक्की का दिया। नहीं, ये किन्होंने दिया? चाइना वाले लोगों ने? नहीं, चाइना के तो हमारे सिबलिंग थे, हमारे देश के सिबलिंग। अच्छा। आटा दिया, वो हम ले आए। नीचे में रोटी किस चीज़ पर पकानी थी, नीचे जहाँ हम रहे उससे साथ ही एक नाला था, नाले में चले गए। ऐसे नाले में जब ऐसे गए, वहाँ रेता जो है, रेते से लकड़ी से ऐसे उसको हिलाने लग गए रेते को। वहाँ से एक पहाड़ से आया हुआ टीन का ऊपर वाला पत्थरा होता है नहीं, ठीक है, जो पहले की के टीन पर होता था। हाँ जी। वो पत्थरा मिला, और वो पत्थरा मिला, कुछ उससे रेते में से दाने निकले, मक्की के दाने जो हड़का आए हुए थे। वो दाने हम खाते रहे। अच्छा। फिर वो पत्थरे को ले आए। लाने के बाद मैंने अपना रोटी में मक्की की रोटी पकानी जानता था। मक्की की रोटी आटा गीला करना, तौलिए के ऊपर रखना, और उसके बाद उस टीन के तवे के ऊपर पकाते रहना। वो तकरीबन सारा आटा मैंने पका दिया। ऐसे नहीं भी रोटी पर जैसे आया वैसे पका दिया। फिर उसको जो है पानी के बीच में नमक डाला, उसको खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। अच्छा। बड़ा आनंद आया कि अबे कितने दिनों के बाद राशन मिला। कितने दिनों के बाद खाया था? दूसरे और भी आदमी आए जो वहाँ से,
उनको भी दिया। फिर वहाँ से उससे दूसरे दिन चले, नीचे एक गांव दिखाई दिया, चले फिर जो जहाज, जो 2 जहाज आए, जहाज पर नीचे आए, हमने उनको इशारा किए भी खाने के लिए, वो 2 जहाज पीछे जा मुड़ गए, वो तेजपुर की तरफ पीछे मुड़ गए। वहाँ से वो राशन भर कर लाए, मूंगफली वगैरह, चने और भी जो सामान था, उन्हीं हुई खाना तो नहीं था, और बिस्कुट थे। आकर उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया। जब ड्राफ्ट कर दिया तो हमने वहाँ से गांव से एक डेग ली, उसमें चाय बना दी, चाय कप चाय भर दी, और एक तरपाल के ऊपर जो जितना भी सामान आया तो फेंक दिया। जितने भी वहाँ से आदमी आते गए सबको ले लेकर खाकर उठाकर जाते रहे, खाते रहे। और उस दिन फिर हम लोग रात को वहीं रहे, और जितने भी आदमी आए उनको जो है एक तरपाल बिछा दी, ग्राउंड शीट, उसके ऊपर घेर दिया और उसके खाते रहे कोई भी आदमी आए। और एक डेग बना दी चाय की, उसको देते रहे। रात को फिर वहाँ रहे। हाथी का बड़ा जोर था वहाँ पर, फिर आग जलाकर दूर दूर आग जला दी कि हाथी ना आए। दूसरे दिन हम जाकर जहाँ पर हिंदुस्तान का कैंप लगा हुआ था, वहाँ पर जाकर पहुँच गए, और वहाँ से हमें कारों में ले जाकर अपनी अपनी जगह जहाँ पलटन थी वहाँ छोड़ते गए। अच्छा, तो मतलब ये एक वाकया था जो जिसमें आपने मुश्किल से वो निकाला था। अच्छा, ये सन 62 की लड़ाई का एक वाकया था। और कौन सी मतलब उसके बाद कौन सी जंग लड़ी आपने? सन 65 की। अच्छा, सन 65 की तो उसका कोई ऐसा वाकया जो आप मतलब के लोगों को बताना चाहते हो? हम सन 1965 की जो लड़ाई लड़ी है हमने, हम कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन जम्मू में किए, लेकिन हमें ये ऑर्डर मिला कि आप जो है आगे पुंछ की तरफ चलो। तो हमने टन मर्ग से हमारी रेजिमेंट ने मार्च किया, तो पुंछ एरिया में चले, करेक्शन पुंछ के उड़ी सेक्टर में चला गए। उड़ी सेक्टरों में हमने अपना भारी सामान रख दिया और हैवरसैक का सामान अपने जो है छोटा सामान ले लिया, इक्विपमेंट का अपना सामान लिया। वहाँ से हमने रात को मार्च किया, हाजीपीर दर्रे में पहुँच गए। हाजीपीर दर्रे में जब रात को पहुँचे तो वहाँ पर रात को एक दिन रहे। रहने के बाद एक कंपनी जो है हाजीपीर दर्रे में लग गई, और पलटन को ऑर्डर मिला कि वहाँ पर काफ़ी जोर था कि आप यहाँ पर हमला करो। पलटन ने उस जगह की रक्की की और वहाँ पर रक्की करने के बाद दूसरे दिन वहाँ पर हमला किया। पलटन को कामयाबी मिली, कुछ आदमी वहाँ पर जख्मी भी हुए, और उसके बाद कामयाबी होने के बाद आगे चले गए। वहाँ पर आगे जाने के बाद गिटिया के ऊपर हमला करने का ऑर्डर मिला। वहाँ पर पलटन ने हमला किया, और ये पलटन यहाँ पर कामयाब हुई। ये पलटन जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई 48 घंटे ये लड़ाई चलती रही। यहाँ पर चलते 48 घंटे ये लड़ाई चलती रही और पलटन को कामयाबी मिली। आपकी रिटायरमेंट कब हुई, कि कौन से ईयर में हुई? मेरी रिटायरमेंट जो है 89 में हुई और 30 अप्रैल को हुई, और मैंने
28 साल 3 दिन नौकरी किया। मुझे ये अपने ऊपर गर्व है कि मैंने हिंदुस्तान आर्मी में काम किया, और मैं आगे भी ये चाहता हूँ कि देश के लिए हर आदमी को सोचना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए और देश के लिए कुर्बानी करना चाहिए। हमारा देश ठीक है तो हम ठीक है। दुनिया में एक से एक सेलिब्रिटी है, लेकिन रियल सेलिब्रिटी ये है असली हीरो, जिनकी वजह से हम आज सुख से सो सकते हैं रात को।